सेकंड लास्ट एसी जनरेटर भी है। अच्छा, ये आ जाता है हमारा बच्चों ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है बच्चों, ये चीज समझो, ये चीज समझो इधर। ट्रांसफार्मर हमारा करता क्या है, देखो। अगर आप देखते हो ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका बस वोल्टेज का कन्वर्जन करता है। ठीक है, केवल वोल्टेज को हाई को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 11,000 वोल्ट पे होती है। जो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हमारी कितने वोल्ट पर होती है, 11,000 वोल्ट पर होती है। और जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट पे। तो 11,000 वोल्ट को ये 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अरे 11,000 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका करता है ट्रांसफार्मर। ठीक। इसी तरीके से जो हमारे बड़े कारखाने होते हैं जहाँ पे 132 वोल्ट की ज़रूरत होती है, 132 वोल्ट किलो वोल्ट की ज़रूरत होती है। आपकी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे 32 किलो वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से वोल्टेज का कन्वर्जन करता है ये। खैर, ट्रांसफार्मर का यही काम होता है हमारा। अब इसका देखते हैं प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये। इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों ने एक बना दिया इधर, और एक हम लोगों ने इधर बना दिया ये। ठीक है। ठीक है, ये हमारा इधर आ जाता है। सबसे सिंपलीफाइड डायग्राम आपको बता रहा हूँ, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं इसके। यही डायग्राम आपका बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे सिंपलीफाइड डायग्राम है ये इसका। ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इधर इनपुट है। ये हमारा इधर इनपुट है, ये हमारा इधर क्या है, आउटपुट है। ठीक है। ये हमारी इधर प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारी इधर सेकेंडरी कॉइल है। ये है हमारी इधर सेकेंडरी कॉइल। ये इधर हमारी आ जाती है सेकेंडरी कॉइल बच्चों, और ये आ जाती है हमारी इधर प्राइमरी कॉइल। ठीक है। ये इधर प्राइमरी कॉइल है, ये इधर सेकेंडरी कॉइल है हमारी। ठीक। क्या कह रहे हो। अच्छा, ये हमारी प्राइम, और ये हमारे बीच में लेमिनेटेड आयरन कोर है। क्या है बीच में हमारा, लेमिनेटेड आयरन कोर। ये हमारा इधर लेमिनेटेड आयरन कोर इधर बीच में आ जाता है, लेमिनेटेड आयरन कोर है हमारा बीच में। ठीक। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। सबसे सिंपलीफाइड डायग्राम है इसका ये। देखो इधर हमारी प्राइमरी कॉइल है जिसमें इनपुट हम लोग एसी दे रहे हैं। ये हमारा इधर आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है, आउटपुट हमारा सेकेंडरी कॉइल में है। ये जो वायर हमारी बाउंडेड है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर आउटपुट है। ये जो वायर हमारी बाउंडेड है, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के अंदर, और इनपुट हम लोग दे रहे हैं। बीच बीच से हमारा जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, लेमिनेटेड आयरन कोर है। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, लेमिनेटेड का मतलब होता है आपका कि यहाँ यहाँ से जो खोखला हो जाता है ना, ये इसे हम लोग लेमिनेटेड बोल देते हैं। ये चीज़ हमारी इधर लेमिनेटेड आ जाती है। ठीक है, जो यहाँ यहाँ से खोखला सा हो जाता है। तो ये हमारा लेमिनेटेड आयरन कोर का मतलब होता है। अरे आप ये चीज समझो कि मैंने इसको बीच से कट कर दिया, पूरा बीच से क्या करा, इसको इसको ऐसे 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 करके कट करा और उसको गायब कर दिया। अब ऊपर ऊपर का बस बाउंड्री बची है, ऊपर ऊपर की बाउंड्री बची है। ऐसी मैंने काफी, हाँ ऐसी मैंने काफी सारे आयरन पीसेस को ज्वाइन करा और उनको मिला दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेमिनेटेड आयरन को इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। एडी करंट्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। एडी करंट्स होते हैं हमारे, जब हमारा, हाँ जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स
किसी लार्ज मेटेलिक बॉक्स में चेंज करता है तो वहां पर हमारे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो डिसकंटिन्यूअस करंट्स होते हैं। सर्कुलर करंट होते हैं मगर कंप्लीट सर्कुलर नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यूअस करंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हाँ, जो डिसकंटिन्यूअस हमारे करंट्स होते हैं, ठीक है। और वो हमारे एडी करंट्स होते हैं तो वो, हाँ, उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है तो वो एडी करंट्स हमारे प्रोड्यूस ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड आयरन कोर को बनाते हैं हम लोग। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है। वैसे हाँ, वैसे सॉफ्ट आयरन होता है हमारा, बिल्कुल। उसको बस लेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है। ओके। स्टील इसलिए यूज नहीं करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टील का हिस्टेसिस कर्व हमारा जो होता है ना, वो हिस्टेसिस लॉस बहुत होता है उसमें, क्योंकि इसमें बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है। बार बार हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो स्टील का हिस्टेसिस कर्व आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो स्टील इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि स्टील में हिस्टेसिस लॉस बहुत होता है। सॉफ्ट आयरन में हिस्टेसिस लॉस नहीं होता, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हिस्टेसिस लॉस नहीं होता, बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करते वक्त लॉस नहीं होता आपका हिस्टेसिस, इसलिए। ठीक। हाँ, अब देखो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बहुत यूज होता है एडी करंट्स का यूज। अच्छा, मैंने बताया नहीं था आपको, इंडक्शन एडी करंट्स का यूज हमारा होता है वैक्यूम ब्रेक्स में, होता है इंडक्शन मोटर में, होता है इसका यूज एडी करंट्स का। एडी करंट्स का यूज हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था हमारा, उसके अंदर भी तो एडी करंट्स का यूज ही था। एंड देखो, ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा, इस तरीके से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था। राइट? था ऐसे करके? क्यों? देखो, ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, तो इधर हम लोग इधर रख देते हैं सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं। तो अब होता क्या है हमारा? देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इससे अब होता क्या है कि जब इसके अंदर ये एक इधर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक। तो जब हमारा ये रोटेट करता है, अरे बच्चों, जब ये हमारा रोटेट करता है, तो जैसे ये रोटेट करता है तो हमारा लार्ज मेटेलिक बॉक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और लार्ज मेटेलिक बॉक्स में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो हमारा एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट्स जो होते हैं वो इस चीज को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है। वैसे तो डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग के इक्वल होती ही है, बट एडी करंट्स का भी उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है। बट उसमें एडी करंट्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर वापस आ जाता है। ठीक है सात्विक? समझ में आई बात, कैसे एडी करंट का रोल होता है? यूज क्या होता है एडी करंट का? हाँ हाँ। अच्छा, मीटिंग से बाहर हो गए थे? अच्छा, चलो, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बात सुनो। देखो, तुम्हारे पास सिम कौन सा है, जियो का है एयरटेल का है? हाँ, किसका है? एयरटेल का। अच्छा, एयरटेल में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, देखो, मैंने ये चीज बताई है कि जब हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है, तो क्या होता है हमारा, ये इधर रोटेट करने लग जाता है। अरे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट करता है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल लार्ज मेटालिक बॉक्स चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लार्ज मेटालिक बॉक्स जब आपका चेंज करता है मेटालिक, ठीक है, तो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो एडी करंट्स अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करते हैं। वो एडी करंट्स अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है ये। ठीक है। वैसे तो इसमें हमारा रोल इसका भी है बहुत ज्यादा, कि मैग्नेटिक टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग के इक्वल हो जाती है।
मैग्नेटिक टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग के इक्वल हो जाती है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट एक रोल हमारा ये भी होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक रोल इसमें ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडी करेंट्स का, क्योंकि एडी करेंट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट बाय द लार्ज मेटालिक बॉक्स, so eddy currents are produced, these eddy currents opposes the cause of its production, these eddy currents opposes the cause of its production, so this coil comes back to its initial position after a short span of time। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक, ये हमारा लैमिनेटेड आयरन कोर का मतलब होता है बीच से हम लोगों ने इसको इधर कट कर दिया, ठीक है, केवल बाउंड्री बाउंड्री बच गई, ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है जो एडी करंट्स के लॉस कम करने के काम आता है। ठीक, ठीक है, फाइन। अब आप बच्चों इधर देखोगे अगर, तो ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, इनपुट आउटपुट लैमिनेटेड आयरन कोर होता है हमारा ये, ठीक है, लैमिनेटेड आयरन कोर होते हैं हमारे ये जो एडी करंट्स के लॉस को कम करते हैं। फाइन, अब इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन सब लोगों ने समझ लिया, अब इसकी वर्किंग हम लोग समझते हैं। वर्किंग में अगर आप देखोगे तो वर्किंग वर्किंग समझो इसकी क्या होती है। वर्किंग बच्चों इधर आ जाती है आपकी, ठीक, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर आप देखते हो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो आपका जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के इक्वल होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ देखते हो तो आपका ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, वो आपका ये आ जाएगा माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है, ठीक, ये आ जाएगा आपको ईएमएफ, और इधर आ जाएगा माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाएगा इधर, ये होता है ना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और डी फाई बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम। ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल हमारा। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डी फाई बाई डी टी के इक्वल आ जाएगा। माइनस साइन लेंज लॉ को बता रहा है, माइनस साइन लेंज लॉ को बता रहा है, और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, minus sign is due to Lenz law, number of turns in secondary coil, number of turns in primary coil, differentiation of flux with respect to time, differentiation of flux with respect to time। आई बात समझ में। डेल्टा भी लगा सकते हो, डेल्टा लगाना चाहो डेल्टा लगा दो, डिफरेंशिएशन लगाना चाहो डिफरेंशिएशन लगा दो, ठीक, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों हमारा एसी है, एसी है तो करंट वेरी करेगा ना, क्योंकि एसी में तो करंट इस तरीके से फ्लो करता है, तो करंट वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो फ्लक्स वेरी करेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी ए कॉस थीटा, राइट। तो इसलिए बच्चों इसमें हमारा क्या होता है, करंट वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इसमें भी पास करता है, तो इसमें भी फ्लक्स चेंज करने लग जाता है। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हो जाता है, जो माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। इसी तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पास करता है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आ जाता है माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये आ जाता है आपका, ठीक, ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में। अब बस दोनों का रेशो ले लोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ई एस, बल्कि फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड हम लोगों ने इधर किया, जब फर्स्ट अपॉन सेकंड हम लोगों ने इधर किया तो ये हमारा आ जाएगा वेट, क्या खोल के क्यों देख रहे हो, अरे देखो, अब आप इसको इधर करते हो
तो ये आपका आ जाएगा कितना इधर, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिया तो ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी, ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी, एलएचएस का रेशो और आरएचएस का रेशो, ये आ जाएगा माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डी फाइव बाई डी टी और अपॉन में, ठीक, अपॉन में माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, माइनस में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब आप इधर देखोगे तो डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी आपका इधर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका ये कितना आ जाएगा, अगर आप इधर देखते हो तो ये आपका आ जाएगा बच्चों इधर कितना, ये आ जाएगा आपका ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी, ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इधर मिल जाती है। ठीक है, ईएमएफ इन सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन प्राइमरी आपका कितना आ जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये आ जाता है इधर, फाइन। अच्छा, अब इसी को हम लोग टर्न रेशो कहते हैं। सो ये हमारा क्या होता है, टर्न रेशो होता है। सो ये हमारा इधर क्या आ जाता है, टर्न रेशो, ठीक, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इधर आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हो जाता है, ये आ जाता है हमारा टर्न रेशो। ठीक है, फाइन, ये हमारा टर्न रेशो इधर आ जाता है आपका। अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक जरूरी चीज ये सुन लो, हमारे इसके अंदर इन आइडल केस में हम लोग ये मानते हैं, ये सब हमारा आइडल केस चल रहा है। आइडल केस कैसे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जितना फ्लक्स इधर जा रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स इधर पास कर जा रहा है। अरे जो भी फ्लक्स इसमें पास हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स इसमें पास कर जा रहा है, ये हम लोग इधर आइडल केस मान के चल रहे हैं, तभी तो डी फाइव बाई डी टी कट जा रहा है। अच्छा, आइडल केस में आपकी जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर के इक्वल हो जाती है। आउटपुट पावर किसके इक्वल आ जाती है, इनपुट पावर के इक्वल आ जाती है। ये आपका आइडल केस है जिसके अंदर आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल हो जाती है। ठीक है, आउटपुट पावर हमारे, हाँ, एफिशिएंसी 100% है। ठीक है, ये उस केस की बात हो रही है जब एफिशिएंसी 100% है। ठीक, ठीक है, तो अब देखते हो, अब आउटपुट पावर में हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट। आउटपुट पावर में हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट पावर में क्या आ जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट। ये आ जाएगा हमारा। आउटपुट पावर को आप इस तरीके से कह सकते हो, आउटपुट पावर को आप कैसे कह सकते हो, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। इसको इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट आप ये कह सकते हो इधर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इनटू करंट इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट ही तो होता है पावर। ठीक, अब आप इधर देखोगे तो आप कह सकते हो ई एस अपॉन ई पी, ये आपका कितना आ जाएगा, ई एस अपॉन ई पी अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आई पी अपॉन आई एस। ये आपका इधर आ जाता है आई पी बाई आई एस के इक्वल आ जाता है। ई एस अपॉन ई पी आ जाएगा इधर कितना आपका, यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी, ये आ जाएगा करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउट इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, ले लिया? ठीक है, अच्छा, अब अगर देखते हो इधर,
जिसको कोई प्रॉब्लम हुआ करे वो दोबारा से वीडियो देख लिया करो, क्योंकि हर वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इसलिए इधर वहां पर यूट्यूब में अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, अब आप इधर देखोगे तो ये आपका आ जाता है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। देखो ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट, अच्छा ये थर्ड इक्वेशन मान लो क्योंकि फर्स्ट सेकंड उसे माना था, ये फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब आप कह सकते हो सो फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से देखोगे अगर आप, तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ये आ जाएगा आपका करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अरे वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी, ये आ जाएगा करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, फाइन, सिंपल सा ही डेरिवेशन है ये। अब आप देखते हो इसके अंदर ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, एक होता है जो वोल्टेज को कम कर देता है। अरे एक होता है जो आपका 132, ठीक है, तो 32 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट कर देगा, और एक होता है स्टेप, यस यस वेरी गुड। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांस, पहले स्टेप अप देख लेते हैं, चलो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होता है, देखो स्टेप अप ट्रांसफर, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, क्योंकि ये देखो पड़ोस में रखी हुई कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, तो हमारा इसमें हो क्या रहा है, ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारा जो टर्न रेशो होता है वो 1 से बड़ा होता है, टर्न रेशो 1 से बड़ा होता है, तो आप कह सकते हो टर्न रेशो 1 से बड़ा होता है, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 1 से बड़े होते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से बड़ा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से ज्यादा होते हैं, तो आप कह सकते हो सो वोल्टेज इन सेकेंडरी ज्यादा होता है वोल्टेज इन प्राइमरी से, वोल्टेज इन सेकेंडरी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है वोल्टेज इन प्राइमरी से। ठीक है, वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी से ज्यादा होता है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा। ठीक है, और जो करंट इन प्राइमरी है वो आपका ज्यादा होगा करंट इन सेकेंडरी से, करंट इन प्राइमरी ज्यादा होता है करंट इन सेकेंडरी से। ये बात आई समझ में? ठीक है, आप देखते हो तो कह सकते हो इधर की करंट इन प्राइमरी ज्यादा होता है हमारा करंट इन सेकेंडरी से। ठीक, अच्छा आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों करंट रेसिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे करंट रेसिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि रेसिस्टेंस प्राइमरी में कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस सेकेंडरी में ज्यादा हो जाएगा, है ना? अरे बच्चों आप ये कह सकते हो ना इधर, ठीक, कि करंट रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेसिस्टेंस प्राइमरी में कम रेसिस्टेंस सेकेंडरी में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फाइन, करंट इधर प्राइमरी में ज्यादा तो रेसिस्टेंस, करंट प्राइमरी में ज्यादा तो रेसिस्टेंस प्राइमरी का कम, अरे तभी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट सेकेंडरी में कम तो यानी कि सेकेंडरी का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तभी करंट सेकेंडरी में कम फ्लो कर रहा है। अब आप देखते हो इधर, आप ये भी जानते हो कि सिंस रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के या थिकनेस के। रेसिस्टेंस हमारा ठीक है एरिया या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों वो हमारा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के या थिकनेस के।
एरिया या थिकनेस के हमारा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टेंस। तो आप कह सकते हो सो एरिया, ठीक है, आप कह सकते हो एरिया किसका, एरिया प्राइमरी कॉइल का ज्यादा हो जाएगा एरिया सेकेंडरी कॉइल से। एरिया या थिकनेस प्राइमरी कॉइल की ज्यादा होगी थिकनेस सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, जिससे इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इधर करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कैसे रिलेट कर रहे हो? ठीक है, रेसिस्टेंस थिकनेस है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका रेसिस्टेंस क्या है कम, तो इसका एरिया ज्यादा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा तो इसका एरिया थिकनेस कम, इसका एरिया थिकनेस कम। ठीक है, ये हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात आ जाती है। ठीक, तो ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी। ले लिया? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लॉजिक लगा रहे हो। प्राइमरी में हमारी हीटिंग, प्राइमरी में उसी हीटिंग को कम करने के लिए तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो करंट इधर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाए ताकि हीटिंग बैलेंस हो जाए हमारी, इसलिए तो ऐसा हो रहा है हमारा। करंट ज्यादा है, रेसिस्टेंस इसलिए तो कम है ताकि हीटिंग बैलेंस हो जाए, हीटिंग ना हो ज्यादा। ठीक है, ठीक ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? ठीक है, फाइन, ठीक है, ओके, फिट। अब देखते हो, अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अब आपका आ जाता है इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो भी है नहीं, रुक जाओ अभी मैं बता दूं, 2 मिनट रुक जाओ। अब आप देखते हो इधर तो आ जाता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका क्या कहता है बच्चों, वहां पे टर्न रेशो आपका 1 से कम हो जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो आ जाता है 1 से कम। टर्न रेशो 1 से कम हो जाता है यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 1 से कम हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो इस वाली रिलेशन से, पहले न्यूमरेटर ज्यादा तो इधर भी न्यूमरेटर ज्यादा, इधर भी न्यूमरेटर ज्यादा, अब इधर न्यूमरेटर कम तो इधर भी न्यूमरेटर कम, इधर भी न्यूमरेटर कम, तो आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि ठीक है, आप इस तरीके से ये कह सकते हो फिर कि इधर न्यूमरेटर कम तो इधर भी न्यूमरेटर कम, इधर भी न्यूमरेटर कम, और डिनोमिनेटर इधर ज्यादा तो इधर इधर सब जगह ज्यादा, तो आपका ये भी इधर आ जाएगा फिर। ठीक, डिनोमिनेटर ज्यादा, ये डिनोमिनेटर ज्यादा, ये डिनोमिनेटर ज्यादा, तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है करंट इन प्राइमरी कॉइल से, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कम है, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा है। ठीक है, और आप देखो करंट रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, करंट ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा तो रेसिस्टेंस क्या होगा कम, तो इधर करंट कम है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अरे जब करंट कम है तो रेसिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, इधर करंट ज्यादा तो रेसिस्टेंस होगा कम। रेसिस्टेंस एरिया या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कह सकते हो इधर देखो, ठीक, आप इधर ये कह सकते हो रेसिस्टेंस एरिया या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ये कह सकते हो कि रेसिस्टेंस प्राइमरी का ज्यादा रेसिस्टेंस सेकेंडरी का कम, तो एरिया प्राइमरी का अब क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो एरिया थिकनेस कम, रेसिस्टेंस कम तो एरिया थिकनेस इसकी ज्यादा हो जाएगी। सो सेकेंडरी कॉइल इज मोर, समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज ध्यान रखना, सेकेंडरी कॉइल इज मोर थिकर इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लिख दे रहा हूं चलो मैं इसको, सेकेंडरी कॉइल इज, secondary coil is more thicker, secondary coil is more thicker than primary coil, than primary coil in step down transformer, in step down transformer। ठीक,
सेकेंडरी कॉइल इज मोर थिकर देन प्राइमरी कॉइल इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप में क्या होता है हमारा, स्टेप अप के अंदर आप लोगों ने देखा था प्राइमरी कॉइल इज मोर थिकर देन सेकेंडरी कॉइल इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, प्राइमरी कॉइल इज मोर थिकर देन सेकेंडरी कॉइल primary coil is more thicker than secondary coil in step up transformer, in step up transformer। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो इतना हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में ये था। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर इसमें यूज होता है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में एसी जब फ्लो करता है तो करंट चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स passes through the secondary coil because secondary coil is kept nearby to primary coil। तो जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ करंट इंड्यूस हो जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का। उसके बाद फिर फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इधर लगा दिया, फैराडे का सेकंड लॉ इधर लगा दिया, दोनों का रेशो ले लिया। उसके बाद आइडल पावर का केस ले लिया, तो ये वाली रिलेशन आ जाती है। इससे हमें ये सब चीजें पता लग जाती है। तो एक तो इसके अंदर अब हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस देखो, एक तो हमारा ये एडी करंट लॉस होता है, एक इसमें हमारा हमिंग लॉस होता है। हमिंग लॉस, हमिंग लॉस क्या होता है कि एक इसमें आवाज आती रहती है। ट्रांसफार्मर में ना वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जब सेम करंट फ्लो करता है तो वो अट्रैक्शन करते हैं ना, कल बताया था। अरे बच्चों, जब सेम करंट हमारा फ्लो करता है इतनी सारे टर्न्स में तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है इतने सारे टर्न्स में तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हमिंग साउंड कह देते हैं। जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, हमिंग साउंड। क्या कहते हैं बच्चों, हमिंग साउंड। तो इसे हम लोग हमिंग लॉस बोल देते हैं। ये हमिंग लॉस होता है हमारा। एक हमारा होता है हमिंग लॉस के बाद हिस्टेसिस लॉस होता है इसके अंदर, हिस्टेसिस लॉस। हिस्टेसिस लॉस क्या होता है, इसका बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ठीक, अरे पहले ये मैग्नेटाइज होते हैं, फिर बाद में डीमैग्नेटाइज होते हैं। देखो नहीं, हो करंट ऐसे, करंट जीरो हुआ तो डीमैग्नेटाइज, फिर करंट पीक पर हुआ तो मैग्नेटाइज, फिर करंट जीरो हुआ तो डीमैग्नेटाइज। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसे हिस्टेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, हमिंग लॉस होता है, हिस्टेसिस लॉस होता है। ये लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आता है हमारा। इसके नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा। ये हमारा हिस्टेसिस लॉस, हमिंग लॉस। एक होता है एडी करंट लॉस होता है इसके अंदर, एडी करंट लॉस। ठीक है, अच्छा, एक होता है हमारा फ्लक्स लॉस होता है। कौन सा होता है, फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस ये कहता है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है वो सारा का सारा फ्लक्स हमारा सेकेंडरी कॉइल में पास नहीं हो पाता। अरे आइडल केस में तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इधर चेंज हो रहा है, इधर 1000 वेबर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इधर भी 1000 वेबर फ्लक्स पास होना चाहिए। फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इधर 1000 वेबर फ्लक्स पास हो रहा है तो इधर 800 वेबर फ्लक्स ही पास होगा। तो ये हमारा फ्लक्स लॉस होता है। ठीक है, एडी करंट लॉस आ जाते हैं हमारे। और हीटिंग लॉस होता है हमारा। ये एक देखो, ये तो देखो होना ही होना है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स देखो, खुद देखो, 1000 वेबर फ्लक्स है तो 1000 का 1000 थोड़ा इधर पास कर जाएगा। पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इधर, एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो एडी करंट्स की वजह से ये हो जाता है फ्लक्स लॉस। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ फ्लक्स जो होते हैं वो एडी करंट प्रोड्यूस करने में खर्च हो जाते हैं। ये हमारा हीट लॉस हो जाता है। फिर पांचवा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। 5 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, 3 मार्क्स में डेरिवेशन, 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है। वो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है या ये लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आ जाते हैं। हीट लॉस, हीट लॉस क्या होता है, जो कॉपर की वायर्स होती हैं उनका कुछ रेसिस्टेंस तो होगा ही, वो गर्म हो जाती हैं। जब उसमें करंट फ्लो करता है तो आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से वो क्या हो जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो इसको हम लोग हीट लॉस कह देते हैं। ठीक है,
फाइन। तो यहाँ तक बच्चों हमिंग लॉस क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है इतने सारे टर्न्स में तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ वाइब्रेशन करते हैं, तो इसे हम लोग हमिंग लॉस कह देते हैं। तो बच्चों यहाँ तक सबको बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? रवलीन, सात्विक, बात समझ में आई यहाँ तक? और दिव्यांशु, आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट इसका ले लिया?